तो स्वाति मतलब वीडियो देखे थे ना, समझ क्या क्या कंफ्यूजन लग रहा था? हाँ, मैंने वीडियो तो देखी थी, उसमें तो मुझे आ गया था समझ कि कैसे मतलब ए प्लस प्लस हो रहा है, ए की वैल्यू चेंज हो रही है। और जैसा आपने आउटपुट दिया था उससे क्वेश्चन बनाना था, वो थोड़ा नहीं हुआ मुझसे। अच्छा ठीक है, अभी करवाएंगे साथ में सबसे। रोहित, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? हाँ, क्लियर हो गया था। पहले मेरे को भी कंफ्यूजन हुआ था, फिर बाद में हो गया क्लियर। अच्छा ठीक है। और साधना, क्या फीडबैक क्या है? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ गया समझ। अभी आगे होएगा ना मुश्किल तो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो आज हम लोग और चीज़ें मिक्स करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि लॉजिक बनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी सारा काम होता है। तो अभी एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसका आउटपुट क्या आएगा मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन सोल्व करेंगे, जैसे प्रोग्राम हम लोग सोल्व कर रहे थे, जैसे कोड लाइन बाय लाइन चलता है वैसे ही लाइन बाय लाइन चलाएंगे और फिर देखेंगे क्या आउटपुट आता है, ठीक है। स्वाति, सबसे पहले आप ही से क्वेश्चन होगा, सो रेडी रहिएगा। हाँ, तो एक वेरिएबल ले रहे हैं इंट ए इक्वल टू, मान लेते हैं 1 ही ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ कंडीशन ले रहे हैं वाइल, और यहाँ पे 6 ले रहे हैं, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ले रहे हैं, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम ए को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे क्या करते हैं, हाँ, और यहाँ पे हम रख रहे हैं ए माइनस माइनस, ठीक है। अब समझना ये है कि प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल से बता देते हैं। ये कल, ये शायद अभी वाली क्लास का है क्या? अच्छा हाँ, ठीक है। तो एक बार फिर से समझा देते हैं। जैसे इफ का काम था, इसके अंदर वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है, मतलब एक गेटमैन है। इफ एक गेटमैन है ऐसे समझना है, जो आई कार्ड चेक करता है, ठीक है। अगर कोई आईडी कार्ड लेके आता है, ठीक है, तो मतलब वो जाने देता है, यानी कि आईडी कार्ड का मतलब है वैल्यू ट्रू है तो जाने देता है, नहीं तो नहीं जाने देता है, ठीक है। मतलब इफ के, अगर आईडी कार्ड लेके आया है तो इफ के अंदर घुस जाएगा, नहीं तो नहीं घुसेगा। उसी तरह से सेम वाइल में है। अगर वाइल के अंदर जो भी हम लोग कंडीशन लिखते हैं वो ट्रू होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो ये ट्रू है। तो अब इसके अंदर जो भी कोड लिखा जाएगा वो चलेगा, ठीक है। मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू नहीं है। अभी अभी अगर ट्रू होता, जैसे यहाँ पे 12 होता, तो ये ट्रू है, तो इसके नीचे जाते, इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर जो भी कुछ लिखा आएगा, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो, तो मतलब हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं लिखा हुआ है कि 2+1, ठीक है, 2+1, लेकिन 2+1 यहाँ पे हम नहीं लिख सकते, क्योंकि जब भी वेरिएबल, जब भी हम प्रोग्रामिंग में नंबर लिखते हैं तो उसको पहले स्टोर करना होता है। तो हमको यहाँ बताना होगा कि एक वैर नाम का वेरिएबल है, ए नाम का वेरिएबल है, ए में स्टोर है 2 और बी में स्टोर है, ठीक है, 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ए प्लस बी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि लाइन बाय लाइन पहले हेलो चलेगा, फिर 4 आएगा, और लूप में ना क्या होता है कि यहाँ से फिर से ऊपर जाता है जब तक ट्रू रहता है वैल्यू, ठीक है। तो स्वाति, अभी ये क्वेश्चन करेंगे तभी समझ आएगा, ठीक है, मतलब खुद करेंगे तभी समझ आएगा। इन दोनों को समझा दिए हैं तो इन दोनों को समझ आ गया है।
तो अभी आपकी बारी है। तो देखिए, सबसे पहले आपसे पूछेंगे, बस आपको रिप्लाई करना है। हाँ, अब बताइए ए के अंदर कितनी वैल्यू है? 1। हाँ, ए की वैल्यू 1 है, ए के अंदर 1 स्टोर है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे a जो है वो <6 है, ट्रू है ये। ये ट्रू है तो हम इसके अंदर एंटर कर लेंगे, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए को प्रिंट किया गया है, तो ए की वैल्यू का क्या है अभी? 1। हाँ, तो 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए माइनस माइनस किया गया है। ए माइनस माइनस का मतलब क्या होता है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये। 6 मतलब 1 माइनस 1 माइनस 1। हाँ, हाँ, 1 माइनस 1। तो 1 माइनस 1 क्या 0। होता है? 0, ठीक है। तो अब एक ही। हाँ, तो यहाँ पे a इक्वल टू 1 हो गया। अब a इक्वल टू 0 हो गया ना। हाँ, अभी a इक्वल टू 0 हो गया। तो अब ये चेक करेगा क्या 0 से बड़ा है 6, ट्रू है ना? हाँ, ये भी ट्रू है। हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा? 0 आएगा। हाँ, यहाँ पे 0 आएगा। तो फिर से 0 माइनस अब -1 हो जाएगा। 0। हाँ, 0 माइनस 0। ये बार बार 0 0 आता रहेगा ये प्रोग्राम, ठीक है। 1 0 0 0 0 आता रहेगा। मतलब इसमें हम मतलब कहीं रुकने वाला प्रोग्राम ही नहीं है। समझ रहे हैं? फिर से या नहीं समझ रहे? फिर से समझाएं। नहीं, इसमें जैसे -1 होता है ना, a माइनस माइनस में कि हम 1 माइनस करते हैं, तो अगर यहाँ पे a 0 आया है तो 0 माइनस 1 होगा ना। अच्छा, हाँ, 0 माइनस 1 होगा ना, सही सही। नहीं तो पहले तो 0 था ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये कंडीशन चेक करेगा कि 6 बड़ा है 1 से कि नहीं। तो ये बड़ा है तो हमको 1 प्रिंट होकर मिलेगा। उसके बाद 1 माइनस 1 होगा, तो 1 माइनस 1 0 होगा। तो यहाँ पे 0 स्टोर हो जाएगा ए के अंदर। अब यहाँ पे फिर से चेक करेगा कि 6 बड़ा है 0 से, तो हाँ बड़ा है, तो ए का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ए माइनस माइनस बोला जा रहा है, तो 0 माइनस 0 नहीं, 0 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 1 सही सही सही। 0 माइनस 1 क्या होगा? -1 आ जाएगा। -1 आएगा। तो इस केस में क्या होगा प्रोग्राम कि बार बार चलता रहेगा -1 -2, कभी फॉल्स होगा ही नहीं। समझ रहे हैं? इसको क्या करते हैं, इसको चेंज करते प्लस प्लस करते हैं, ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है, इसको प्लस प्लस करते हैं, उसको भी देखेंगे अभी। अब समझ लेंगे ये सही रहेगा, माइनस वाला बाद में देख लेंगे, ठीक है। अभी ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी? 1। उसके बाद ए प्लस प्लस किया गया है, तो 1 प्लस 1 2। ए के अंदर कितना हो गया? 2। और फिर ये चेक करेगा तो ट्रू है, हाँ, तो यहाँ ए की वैल्यू 2। 2, ठीक है। उसके बाद 2 प्लस 1 1। 3, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 3। तो उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए की वैल्यू 3। 3 प्लस 1 4, ए के अंदर हो गया 4, और फिर 4 प्रिंट होगा, और 4 प्लस 1 5, ऊपर जाएगा चेक करेगा 2 है, तो यहाँ पे 5 है, ठीक है। उसके बाद 5 प्लस 1 6, ऊपर जाएगा चेक करेगा 6 ग्रेटर 6, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो हमको आउटपुट आएगा 1 से 5 तक, 1 से 5 तक। और अगर यहाँ पे मान लेते हैं, अभी आपको बताना है,
क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1 तो ये कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद आउटपुट क्या आएगा 1 1 में 1 ऐड होगा तो यहाँ 2 पे 2 स्टोर हो जाएगा और फिर से प्रिंट कर रहा है तो फिर से यहाँ पे कितना प्रिंट होगा 2 हो गई अब वैल्यू तो 2 प्रिंट होगी। हाँ 2 होगा क्योंकि वेरिएबल अपडेट हो चुका है यहाँ, ठीक है। अब ऊपर जाएगा, अब ए के में 2 है तो यहाँ पे चेक होगा तो ये सही है तो यहाँ पे ए का वैल्यू फिर से कितना प्रिंट होगा 2 होगा। उसके बाद 2 + 1 3 तो यहाँ 3 कितना प्रिंट होगा 3। 3 फिर ऊपर जाएगा कंडीशन चेक करेगा 6 ग्रेटर है तो फिर से यहाँ 3 आ जाएगा 3 + 1 4 4 को प्रिंट करेगा। ऊपर जाएगा 4 सही है तो यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा 4 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद 4 + 1 5 तो यहाँ 5 को प्रिंट कर देंगे 5। उसके बाद ऊपर जाएगा तो 5 चेक करेगा तो ट्रू है या फॉल्स, अभी ट्रू है ट्रू है तो यहाँ पे 5 5 और ये प्लस तो 6 हाँ और यहाँ पे फिर से 6 प्रिंट हो जाएगा। अब ये 6 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 6 ग्रेटर मतलब 6 6 से बड़ा है नहीं है यहाँ फॉल्स हो जाएगा। तुम्हारा आउटपुट आएगा 1 2 3 3 4 4 5 5 6। यहाँ तो आपको कन्फ्यूजन नहीं है मेरे हिसाब से नहीं। हाँ ये तो आउटपुट आ गया। अब क्या करना है, एक और काम करते हैं। यहाँ पे ये ऐसे लिख देते हैं ए प्लस इक्वल्स इक्वल टू 3 लेते हैं। अब बताइए ए के अंदर 1 है चेक होगा, यहाँ 1 आएगा 1 फिर 2 हो गया 2 प्रिंट होगा 2 और 3 5 ए में 5 है 5 ट्रू है तो यहाँ 5 पे 5 प्रिंट आएगा। होगा फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा 6 प्रिंट होगा 6 और 6 और 3 9 9 ऊपर जाएगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा 1 2 5 6। तो आपको क्लियर तो है? मुझे हाँ ये क्लियर है। मतलब क्वेश्चन जैसे प्रोग्राम आउटपुट से प्रोग्राम बना में क्या आएगा कैसे करेंगे वो नहीं आया। क्या सवाल था वैसे? ये पहला जो आउटपुट है उसमें 2 और 11 आना चाहिए। एक मिनट लिख लेते हैं। कितना कितना आना चाहिए? 2 and 11 2 और 11 यही क्वेश्चन था। सोल्व करते हैं। तो हमको पता है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 2 है 2 तो यहाँ पे हम 2 डाल देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? हाँ मतलब याद रखना है कि हम स्टार्टिंग पॉइंट जो है और एंडिंग पॉइंट क्या है वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट क्या है? 11 इधर क्या एंडिंग पॉइंट है? चलो हाँ मतलब याद रखना है 2 और 11 है यहीं पे लिखो 2 और 11। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट लिखना होता है और यहाँ पे एंडिंग पॉइंट लिखना होता है। ठीक है, एंडिंग पॉइंट कितना है 11 11 11 ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये एंडिंग पॉइंट होगा। उसके बाद हमको क्या करना होता है कि क्या प्रिंट करना है। तो ऐसे समझिए कि ए में जो वैल्यू है वो है, ठीक है। अभी इमेजिन करना है तो ये क्या रहेगा ट्रू रहेगा। तो हमारा सबसे पहले ट्रू ही चाहिए ना, तो हमारा यहाँ पे 2 मिल गया। 2
11 11 चाहिए। 2 में कितना ऐड करेंगे तो 11 आएगा? 9 9। तो बस यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, a प्लस इक्वल टू 9। अच्छा। और अभी इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो कितना आएगा? मैंने शायद करा था ऐसे, आया नहीं था मेरा तो। अभी देखते हैं, मतलब चेक करते हैं आया या नहीं आया, उस पर नहीं जाना है, मैनुअली चेक करना है। प्रोग्राम अच्छा। तो वो तो कंपाइलर कंपाइल करके दे देगा, और हमारा दिमाग तो आना चाहिए, आउटपुट हमारे हमारे से आना चाहिए। तो अब करते हैं। रोहित ध्यान से समझना, तुम्हारे वाले में ही ये सारा लिखा हुआ है, तो गलत है या सही है पता लग जाएगा। ध्यान से समझना है आपको भी, ठीक है? तो यहाँ पे ये 2 है, 2 स्टोर है, और ये 2 है। जैसे ही 2 है तो ये हमको आउटपुट में 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट चले, और यहाँ पे ए लिखा गया है, तो ए में 2 प्रिंट होगा, उसमें 9 ऐड किया गया है, ठीक है? तो 9 ऐड किया गया है तो 11 हो गया। ऊपर जाएगा, चेक करेगा, 11 इसमें है। अब चेक करेगा क्या 11 से बड़ा है, कंडीशन जब false। तो यहाँ पे अगर 9 हो गया है तो हमको यहीं पे एक और प्रिंट लिखना होगा। अगर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के लिए हम यहाँ पे फिर से प्रिंट करते हैं, ठीक है? फिर से प्रिंट करते हैं, तो अब चेक करते हैं। साधना प्रोग्राम फिर नहीं भेजी थी? दोबारा नहीं किया था, तो तुम्हारा मेरे को पता नहीं था ये कंडीशन दी हुई है, मेरे को लगा प्रिंट कराना है खाली। अच्छा ठीक है, तो ध्यान से समझो। अब बस हो गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। 2 और 9 11 हो गया, और यहाँ पे 11 ऊपर गया, कंडीशन फॉल्स हो गया। एक रोहित ही ऐसा था जो एकदम एक ही बार में बना लिया। तो रोहित 2 दिन पहले बोल रहा था कि उसको मतलब सबसे कम समझ आ रहा है, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा उसी को समझ आया। तो आ गया आउटपुट। और कौन सा क्वेश्चन था? हाँ हाँ, मतलब यहाँ तक तो मैंने भी कर लिया था, a प्लस इक्वल्स टू 9। इसके बाद का 11 कैसे प्रिंट होगा ये नहीं हुआ। हाँ तो ये तो हो तो गया, 11 ही तो प्रिंट हुआ। अभी देखते हैं, ध्यान से समझिए फिर। नहीं, मुझे समझ आ गया, मतलब जब मैं कर रही थी ना तो उसमें यहाँ तक तो मैंने स्टेटमेंट बना ली थी a प्लस इक्वल्स टू 9 तक, फिर उसके बाद मैं कंफ्यूज हो गई थी। उसके बाद था क्या क्वेश्चन था? उसके बाद का सेकंड क्वेश्चन, हाँ, राम 1 और 0 आना चाहिए। राम 1 और 0 आना। 0। तो आपको पता है कि यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हो जाएगा, राम आ जाए। उसके वैल्यू में 1 स्टोर करेंगे, और फिर उसको मतलब माइनस करना पड़ेगा, यही ना? अरे देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट SOP लिखते हैं शॉर्टकट में। उसके बाद राम प्रिंट करेंगे, और इसमें स्टोर करेंगे a इक्वल टू 1, ठीक है? और उसके बाद कंडीशन देना। कौन बताएगा कितना होगा यहाँ कंडीशन में? यहाँ ऐसा लिखना है कि ये चलेगा, और 0 हमको लाना है। तो ऐसा कर सकते हैं, बोल देते हैं कि 0 ये लिख सकते हैं। अरे यही कर लेते हैं, यहाँ पे 1, ये सब पता, यहाँ पे 1 ले रहे हैं। अब यहाँ पे फाइल लगा है, अभी यहाँ पे क्या लिखना है वो नहीं पता, ठीक है? अभी ये करते हैं कि हमको
राम लाना है और 1 लाना है और 0 लाना है। तो फिक्स है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में सबसे पहले राम को प्रिंट करना होगा। ये तो फिक्स है ना। हाँ, यहाँ पे राम को लाना होगा। हाँ, इसके बाद हम लोग को ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में कितना प्रिंट करना है, 1 प्रिंट करना है। 1 प्रिंट करना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, अब 0 लाना है तो यहाँ पे 1 माइनस 1 कर देंगे, ए माइनस इक्वल टू 1, 0 हो गया। और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और फिर ए को प्रिंट कर देंगे। समझे रोहित? समझ आ रहा है? हाँ समझ रहा हूँ। हाँ, तो कंडीशन क्या होगा यहाँ पे, क्या लिखेंगे कि ट्रू होगा? हाँ, यहाँ लिख सकते हैं हम a is equal to a less than 1, less than equal to 1 लिखेंगे तो फिर वो दोबारा रन हो जाएगा। अच्छा, नहीं लिख के देखते हैं, मतलब कंफ्यूजन तो हो रहा है, पता नहीं क्या आएगा। लिख के देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे रन नहीं करेंगे, खुद से कैलकुलेट करेंगे। यही तो करना है हम लोग को, कॉपी पे ही तो काम करना है। तो एक बार करते हैं कि यहाँ पे ट्रू करने के लिए हम बोल देते हैं कि इस तरह बोल देते हैं कि यहाँ पे ए लिख देते हैं कि ए बड़ा रहेगा तो ये, मतलब 0 से बड़ा रहेगा तो ये चलेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। पता नहीं क्या आएगा, मुझे भी नहीं पता, पर हम लोग को तो समझना है कि आउटपुट आ रहा है, क्या करें कि आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ऐसे डिसीजन लेंगे। यहाँ पे करली ब्रेसेस लिखता हूँ मैं, करली ब्रेसेस और यहाँ पे एक करली ब्रेसेस, और कहीं तो छूटा नहीं है, और कुछ एरर तो नहीं है, देखना एक बार। a माइनस इज इक्वल टू 1 के बाद आए सेमीकोलन। a minus equal to 1, line 7, लाइन नंबर 7 यहाँ पे कुछ गलत है। क्या समझ नहीं पा रहे हैं? नहीं, इसको हम दूसरे तरीके से ले सकते हैं ना। a की वैल्यू अगर हम 3 डाल देते हैं हाँ, और a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 डाल देते हैं, while a is equal to 3 int a is equal to 3 while a greater than equal to 2। देखो अभी हमको नहीं पता कैसे ये क्या आएगा, मैनुअली चेक कर लेते हैं क्या आउटपुट आता है। अभी अच्छा, हाँ, चेक कर। सेमीकोलन वो दे रहे थे और -1 तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, ये ट्रू है, तो हमको राम मिल जाएगा। ठीक है, उल्टा हो राम मिल जाएगा। 1 मिल हो जाएगा जाएगा उल्टा। और 1 माइनस 1 0। लेकिन अपने को राम 0 1 लाना है, ऐसा है। राम 1 0 ही तो ला रहे हैं। राम 0 a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करना। हाँ, ऐसे हो सकता है। पहले इसको चेक कर लेते हैं, मतलब चेक कर लेते हैं वो क्या आएगा। इससे हाँ, नहीं हाँ, आता है ठीक तो है, कर लेंगे। ठीक है, अभी देख तो लें इसका क्या आ रहा है। a का वैल्यू 1 है तो ये ट्रू हो गया, मतलब 1 राम 0 से प्रिंट हो बड़ा है गया। तो ये ट्रू है, तो राम प्रिंट हो गया। फिर अभी a का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। फिर 1 a में है तो 1 माइनस 1 0 हो गया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में a लिखा गया है, a में तो अपडेट हो गया। अब यहाँ के कारण 0 हो गया ना, तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, लेकिन अब ये ऊपर जाएगा और a में हो गया 0, तो क्या 0 0 से बड़ा है? बताओ।
नहीं इक्वल है। इक्वल है तो ये गलत हो गया। हमारा यही तो आएगा राम 10। हाँ अरे क्या गलत लिख दिया। एस वाई एस टी कैपिटल एक्स। अच्छा हाँ Capital X। गया सही। इससे ऊपर लाइन में, फिफ्थ लाइन में। आ गया। हम्म, तो ऐसे मतलब समझ नहीं आएगा कि मतलब दिमाग में जैसे वो होता है ना सोचना, तो वो मतलब एज्यूम करेंगे कि क्या हो सकता है। तो मुझे भी नहीं पता था कि ये इतना आएगा। अब वो बोल रहे थे यहाँ से इक्वल टू 0 अगर हम लिखते हैं तो ट्रू हो जाएगा। अगर ये वो चाहता हम वो ले लेंगे। यहाँ पे लिखा है मैंने a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोला। अच्छा ए ग्रेटर देन इक्वल टू, चलो इसको भी देखते हैं। ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हाँ चलो इसको भी देखते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से आ सकता है, कई सारे दूसरे तरीके। साइड वाला ये a की ये तो तरफ लेस खुला देन मुंह। इक्वल टू हो गया। लेस देन इक्वल टू, हाँ ग्रेटर देन। अच्छा 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 ठीक है। अब चेक करते हैं। ए का वैल्यू 1 है तो ये बोला है कि 1 बराबर है या उससे बड़ा है, तो बराबर तो है मतलब इक्वल है। तो यहाँ ट्रू हो गया तो हमारा राम 1 0 0। हो गया। अब ऊपर जाएगा ए में है 0, तो अब आ गया है यहाँ पे 0। 0 बड़ा है 1 से और बड़ा है 1 से, तो अब ये प्रोग्राम चलेगा। तो फिर से राम 1 0 आएगा। 0 बड़ा कैसे हो सकता है 1 से? अरे हाँ हाँ, अरे इधर वाला है ना। हाँ हाँ हाँ, यहाँ टर्मिनेट हो गया तो इसका आउटपुट यही हो जाएगा। तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा नहीं। 1 कोई बात नहीं। राम 1 0 और ऊपर जा रहा है और ये 0 ग्रेटर है 1 से, तो ये बात गलत है। इक्वल भी नहीं है। हाँ तो इसका आउटपुट भी सेम वही आएगा। सही सही जा रही थी। सही है, ऐसे कर सकते हैं। और क्या क्वेश्चन था, बस इतना ही था ना। स्वाति समझ आ गया। हाँ समझ आ गया। हाँ तो अब फिर से आप ही की बारी है। हम्म। अभी साधना को पकड़ते हैं। हाँ यहाँ पे लिखते हैं 6 ले रहे हैं और इन सबको हटा रहे हैं अभी। हाँ एक को हटाते हैं, यहाँ पे राम ही रखने देते हैं और यहाँ पे इफ स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम चेक करते हैं, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, क्या आउटपुट आएगा मुझे नहीं पता है, बस लिख रहे हैं। हाँ साधना, अब बताओ ए की वैल्यू कितनी है। 1 यहाँ पे ट्रू है या फॉल्स। ट्रू। तो यहाँ पे राम प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद उसके बाद 1 को चेक करेगा ये हाँ 2 से डिवाइड करके कि रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। तो ये ट्रू है या फॉल्स। 0 नहीं ना आएगा ए में कितना है। 0.1 कुछ 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो होगा डिवाइड। नहीं। तो ये कंडीशन तो फॉल्स है।
तो ठीक है। फिर इसके बाहर आ जाएगा। हाँ, इसके बाहर आ जाएगा। तो अभी 1 है तो 1 से वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। 2। तो अब ए के अंदर 2 है, ये ट्रू है, तो राम के बाद फिर से क्या प्रिंट होगा? राम, मतलब 2 राम प्रिंट होगा। ठीक है। अब ए की वैल्यू हो गई है 2, तो यहाँ पे अब कंडीशन तो सही है। हाँ, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो क्या लिखा आएगा? ए इज डिवाइडेड बाई 2। is divided by 2। हाँ, ए इज डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। उसके बाद 2 + 1 3। 3। 3 ऊपर जाएगा, ट्रू है, फिर राम, ट्रू। फिर राम होगा। और यहाँ पे इसके नीचे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ना। 3 तो डिवाइड नहीं होगा, हाँ, रिमाइंडर 0। 1 आ जाएगा रिमाइंडर इसमें, हाँ, फॉल्स। इसमें फॉल्स होगा। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है? 3 3। 3 थी, 4 हो जाएगी। 4 ऊपर 4, और यहाँ पे राम, राम, और इस बार रिमाइंडर 0 आएगा। तो ट्रू होएगा। हाँ, a डिवाइडेड बाई 2, फिर a लिखते हैं, और 5 भी ग्रेटर है, तो राम प्रिंट होगा। और फिर ये ट्रू है, ट्रू नहीं, फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स। तो 6 हो जाएगा। 6 ग्रेटर 6 नहीं है, तो हमारा राम तक ही आएगा। क्लियर है? बस यही है, क्लियर। रन करके देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हो सकता है गलत, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड नहीं हो सकता ना, तो इस वजह से। चलो, आ गया है आउटपुट, जैसा हम लोग चाह रहे थे वैसा ही आया है। राम, राम ए डिवाइडेड बाई 2, वही आया है जो हम लोग लाए हैं। राम, राम ए इज डिवाइडेड बाई 2, राम, राम ए और राम। सही है? इस समझ में आया ना स्वाति? रोहित, हाँ रोहित नेटवर्क ठीक है ना? हाँ हाँ, आया आया, समझ में आया, ठीक है सॉल्व नेटवर्क। कर ले रहे हैं, बाद में देख लेना अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो अब ये ठीक हो है गया। ठीक। हम लोग इफ भी देख लिए। एक है ना कि वाइल के साथ हम एल्स भी यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको अभी हटाते हैं और एक बार वाइल के साथ एल्स को देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अजीब टाइप का प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पे ले रहे हैं एल्स। अगर ये फॉल्स रहेगा तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे लिखा जाए फॉल्स। अभी यहाँ पे a प्लस प्लस कर देते हैं, a प्लस प्लस। तो अभी इसको समझते हैं। a का वैल्यू अभी है 1, तो ये ट्रू हो गया। तो हमको यहाँ पे राम मिलेगा, सबसे पहले राम, उसके बाद 1 से 2 हो गया। ठीक है, तो ये ट्रू है, 2 है, 2 हो गया। तब एल्स वाले में जो लिखा हुआ है वो तभी चलेगा जब ये फॉल्स होगा, तो ये यहीं से ऊपर जाएगा। फिर इसी तरह से राम, मतलब 5 बार राम आएगा, उसके बाद एक बार फॉल्स आएगा। देखते हैं ये काम करता है या नहीं। नहीं काम करेगा तो एल्स वाले के पास अगर हम इसको यहाँ देते हैं नॉट ए स्टेटमेंट। अच्छा, यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे होता है। यहाँ पे इसके एल्स बाद की स्पेलिंग गलत है, वो इसलिए आ रहा है एरर। क्या? एल्स की स्पेलिंग। सही बोल रही है। एरर एल्स विदाउट इफ। अरे, इसको ऐसे करना है, ये यहाँ पे रहता है, और जब
वाइल फॉल्स होता है तब ये होता है, ठीक है। मतलब ये फॉल्स होगा ना जब, यानी कि 5 बार राम आएगा उसके बाद तो ये फॉल्स ही हो जाएगा, तो फिर एक बार फॉल्स प्रिंट होगा, ऐसे होता है। अच्छा, इसमें ऐसा काम नहीं करता है, लेकिन पाइथन वाले में तो करता है। ये बोल रहा है कि एल्स विदाउट इफ यूज नहीं कर सकते, शायद जावा में ऐसा कंडीशन है कि इफ को जब यूज करेंगे तो मतलब एल्स को यूज करेंगे तो इफ यूज करना ही होगा, बिना इफ के यूज नहीं कर सकते। लेकिन पाइथन में ऐसा है कि हम यूज कर सकते हैं, वाइल के साथ इफ होता है। देखो, वाइल विथ एल्स इन पाइथन, तो इसमें कर सकते हैं। देखो, वाइल एल्स ये होता है, देखो यहाँ पे एल्स हो गया, ये प्रिंट है, वैसे ही किया गया है जैसे यहाँ पे आई प्लस प्लस किया गया है। तो जैसे ये फॉल्स होगा, देखो पाइथन में भी वो वैसा ही होता है, बस यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं होता है, यहाँ पे कोलन होता है। आई का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 5 बार आई की वैल्यू प्रिंट होगा, अपडेट होते जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखो राम रहता, जैसे कि मान लेते हैं राम रहता तो 5 बार राम प्रिंट होता, उसके बाद आई इज नो लॉन्गर लेस देन 6 आएगा, है ना। तो एक किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी को आ जाता है ना, तो दूसरा उसको सीखने में बस 4-5 दिन लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो जावा तुम लोग अगर अच्छे से सीख जाते हो तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्यूचर में सीखना है तो मतलब 1 हफ्ते लगेंगे बस, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब इफ़ वाइल के साथ एल्स यूज कर सकते हैं पाइथन में, लेकिन जावा में यूज नहीं कर सकते, ऐसा रूल है या नहीं इसको भी चेक कर लेते हैं। वाइल विथ एल्स इन जावा, हाँ ये यूज करके दिया है, देखते हैं। हाँ, तो इसके लिए इसने बहुत सारा वो सब किया है, बहुत सारा अलग अलग चीज़ यूज किया तब जाके ये कर पाया है, ऐसे तो नहीं कर सकता, ठीक है। ये क्लास बनाया है, उसके बाद उस क्लास को यूज कर गया है, बहुत सारी चीज़ करना पड़ेगा, मतलब लगभग लगभग नाम के बराबर यूज होगा ये। तो हम वाइल के साथ एल्स यूज कर रहे हैं तो हमको इफ भी करना होगा। चलो एक इफ भी करते हैं। पर ये एल्स यूज क्यों होता है? वो क्योंकि कंडीशन फॉल्स होता है तो वैसे भी बाहर का प्रिंट हो ही जाता है। हाँ, मतलब पाइथन वालों ने ऐसा बनाया है कि अम, मतलब पाइथन वालों ने बनाया है कि अगर, हाँ वही बात है, यहाँ भी प्रिंट लिखते हैं ना, जैसे इसको हटा दें, सही तुम बोल रहे हैं, इसका यूज कुछ भी नहीं है, वैसा ही है। अब ये इससे बाहर, इसके अंदर ये है और प्रिंट तो इसके बाहर है ना, तो वैसे ही काम करता है, मतलब कोई अंतर है नहीं, देखो वैसे ही काम करता है। तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, उसने पता नहीं क्यों बनाया, मेरे दिमाग में अभी आया इसलिए बता दिए, क्योंकि कुछ दिन पहले ना किसी ने पूछा था मेरे से पाइथन का कोड कि वाइल एल्स को कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए अभी याद आया डायरेक्ट, तो इसलिए बता रहे हैं। तो ये उसका कोई रीज़न, खास रीज़न नहीं है, वैसे ही ये मतलब बना दिया होगा, ठीक। उसके बाद इसको इफ के अंदर ले लेते हैं और फिर इसको चेक करते हैं। स्वाति, आपकी बारी है अभी। नहीं, रोहित की बारी है।
बताना। हाँ, अब ट्राई करो कि आउटपुट आए, क्या आएगा बताओ। साथ में करें या फिर खुद करोगे? मैं बता देता हूँ ना। बताओ बताओ। अपना पेन ये खोल ले, पे कर लो, उसके बाद बताना। आउटपुट बताओ, फिर हम लोग खुद करेंगे। सारे लोग खुद करो, सारे को लोग खुद करो। अब मेरा स्क्रीन कोई नहीं देखा, हम भी अपना करते हैं। इससे अच्छा बंद ही कर देते हैं। सब लोग अपना अपना आउटपुट बताओ। एक बार कोड भेज देते हैं, कोड भेज देते हैं और कॉपी पे करना है, और सब फोटो खींच के भेजेगा, कोई रन करके नहीं देखेगा। चैट में भेजे हैं, कोई रन करके नहीं देखेगा, नहीं तो फिर उसी से सवाल करेंगे। हो गया। क्या यार? राम वन राम फॉल्स। गलत है। क्वेश्चन था प्रिंट वन, डबल कोटेड में लिखा हुआ था, तो राम प्रिंट वन। गलत है। राम प्रिंट वन। फिर से देख लो, फिर से देख लो एक बार। चैट में भेजा गया क्वेश्चन, उसको देख लो एक बार। अच्छा, देख रहा हूँ, एक मिनट। हो गया। कितना हो चुका है? राम फॉल्स राम वन, राम फॉल्स राम फॉल्स फॉल्स। लग तो रहा है सही। साधना क्या आया? बनाओ बनाओ, उधर। एक मिनट। बोल के बताऊं या शो कर दूं? एक बोल बताओ, बोल। राम फॉल्स राम प्रिंट वन, राम फॉल्स राम प्रिंट वन। तो बताएगा ऐसे। शेयर करके देखते हैं, मतलब खुद कैलकुलेट करते हैं, तब समझ आएगा। अभी हमको भी नहीं पता क्या हो सकता है। कितना लगा रहा है? सबका लगा रहे हैं। राम प्रिंट वन राम फॉल्स राम फॉल्स। ध्यान से देखो, ध्यान से। सबका गलत है लग रहा है, जब मैंने तो क्योंकि यहाँ प्रिंट वन है तो टू से डिवाइड होगा, दो से डिवाइड करेंगे तो एक बार एक प्रिंट आएगा। वन है। अच्छा तो दूसरे वही करते हैं, दूसरे मिला लेना अपना। ए का वैल्यू वन है, हाँ, और गलत बोले तो करेक्ट करना। पूरे दिन क्लास ले रहे थे आज, तो सर भारी है।
थोड़ा सा कोई दिक्कत दिमाग नहीं। कम काम कर रहा होगा, तो ठीक है। वहाँ डबल इक्वल टू कर दो पहले। हाँ, यहाँ पे डबल इक्वल टू कर देते हैं। हाँ, अभी चलते हैं, ए इक्वल टू 1 है हमारे पास, तो ये ट्रू है, तो हमको राम सबसे पहले मिल जाएगा 2। फिर यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 2, और यहाँ पे चेक करेगा कि 2 में 2 से डिवाइड का रेंज है, तो 1 तो कभी आएगा नहीं, आएगा तो 0। ठीक है, ये भी फॉल्स हो गया, तो हमारा एल्स वाला पार्ट प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। इतना तक किसका पिक्चर सही है? सही है। हाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 हो गया है, तो ऊपर यहाँ पे 2 है, तो ये ट्रू चेक करेगा, फिर आ जाएगा राम, राम, और यहाँ पे हो गया 3। ठीक है, अब यहाँ पे ए में है 3, और उसको 2 से डिवाइड करना है, तो एक बार में डिवाइड होगा, 3 में से 2 गया 1, इस बार आएगा प्रिंट 1। 1 यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद ये तो अब चलेगा नहीं, अब ऊपर जाएगा सीधा, ऊपर जाएगा, और एक की वैल्यू है 3, तो एक बार हो गया 4, नहीं 3 ही है ना, 3 ही था ना, राम, हाँ हाँ, 3 थी, राम 3 लगे तभी तो। 3 यहाँ आया, 3 चेक कर, 3 तो चेक कर चुका है, नहीं 3 नहीं चेक किया है, 3 तो यहाँ चेक किया था, तो यहाँ पे आ गया ट्रू हो गया। 3 चेक करेगा, हाँ ट्रू होगा, तो फिर से राम प्रिंट हो जाएगा। 3 और 1 4 हो गया, ये फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ऊपर जाएगा, तो 4 को चेक करेगा, ये 2 है, फिर से राम, लग रहा है 4 को चेक कर चुके हैं यार, कैसे कर चुके हैं, अभी साफ साफ लिखेंगे इस बात को। 1 हो गया, ट्रू हो गया, राम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, पता लगे, टाइम लगे तो लगे, देखिए देखिए राम। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू हो गया 2। ठीक है, यहाँ वैल्यू हो गया 2, तो ये चेक करेगा, तो हो जाएगा और फॉल्स, तो फॉल्स प्रिंट हो जाएगा, मतलब ये फॉल्स है, तो यानी फॉल्स वाला प्रिंट होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स। अभी है हमारे ए में जो वैल्यू है वो 2 है, तो यहाँ पे 2 है अभी, तो ये ट्रू है होगा, ये 2 बोल रहे थे, इसको ट्रू है, तो ये ट्रू है, तो यहाँ तक राम प्रिंट हो जाएगा। वैल्यू हो जाएगा इसके आगे 3, और यहाँ पे चेक करेगा कि 2 को डिवाइड कर सकते हैं 3 से, तो एक बार में डिवाइड होगा, तो 3 में से 2 गया 1 आया, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है 1, ये यानी कि प्रिंट 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस बार एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा, क्योंकि इस वाला तो चल ही चुका है। तो अब यहाँ पे 3 था वैल्यू, अब ये ऊपर जाएगा, ए में हो गया 4, यार 3 तो लिखे ही नहीं, यहाँ पे 3। ठीक है, तो 3 चेक किया, तो ये ट्रू है, तो यहाँ पे हो गया राम। ठीक है, 3 है 1 4, तो यहाँ पे 4 हो गया, 4 में 4 से डिवाइड, 2 में 4 से डिवाइड हुआ, तो रिमाइंडर 0 आ ही नहीं सकता है, तो ये फॉल्स प्रिंट होगा, फॉल्स। हमारे पास वैल्यू है 4, अभी भी ऊपर गया 4, चेक किया, ट्रू है, तो फिर से राम, 4 और 1 5 हो गया, तो 2 में 5 से डिवाइड होगा, तो 2 दूनी 4, इस बार रिमाइंडर आ गया है 1 फिर से, तो इस बार हो जाएगा प्रिंट, प्रिंट यानी कि 1। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू था 5,
तो ऊपर गया तो ये फिर से फॉल, नहीं 5 तो कर ही चुके हैं यार, 6 ना, तो 6 ग्रेटर 6 नहीं है तो यहीं पे फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट आएगा राम फॉल्स, राम 1, राम फॉल्स, राम 1। भाई एरर कौन सा, वाइल का नंबर 15 में एरर लगा रखा है। हाँ, यहाँ पे एक और आएगा, राम, हम मिला लेते हैं, राम फॉल्स, राम 1, राम फॉल्स, राम 1, और लास्ट में एगो फॉल्स आता ही, वही है। सही सही आया है। किसका किसका ये आया है, किसका नहीं? मेरा लास्ट में प्रिंट 1 नहीं आया था। मैंने तो 8% को तो डिवाइड 2 समझ लिया था, तो मेरा तो उल्टा ही आया। ठीक है कोई बात नहीं, यानी कि अभी वाइल को अभी एक दिन और रखेंगे, कल तक, उसके बाद फिर से फॉर लूप आएंगे, क्योंकि जब तक सबका सही नहीं होगा ना तब तक वाइल देखना है। ठीक है, वाइल मतलब आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं, जिस तरह से बताए हैं उस तरह से शायद साधना समझ आया है, पहले से पहले तो पढ़ी थी, तो क्या क्या फीडबैक है? अभी तो ना मेरे को इसमें नहीं होता था कंफ्यूजन, इतना कभी करा नहीं ना डीपली, कराते नहीं है इतना डीप में, ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं। पर जो इसके बाद आता है ना 2 डायमेंशनल एरे, एरे कह रही हूँ, हम्म, जिसमें 2 लगते हैं ना लूप, लूप के अंदर लूप, उसमें दिक्कत होती है चलाने में। बाकी तो सिर्फ सिंपल प्रिंटिंग ही सिखाते हैं। अच्छा ठीक है, तो फोर लूप अभी नहीं देखे हैं, वो सब फोर लूप से करेंगे, वो सब बाद में देखेंगे। अभी वाइल को फिर से क्लियर करना है, तो वाइल में थोड़ा सा अभी हम लोग, अभी हाँ टास्क है, टास्क ये है कि प्रिंट करके लाना है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, और फिर से 10, 9, इसमें क्या करते हैं, 4 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, मुश्किल हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं करते, चल सिंपल ही देते हैं, 7, 6, और यहाँ पे 5 को गायब कर रहे हैं, ठीक है, 5 को गायब कर रहे हैं और यहाँ पे 4 कर दे रहे हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन है, बनाना, ट्राई करना। रोहित क्वेश्चन दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, पहले वाला तो बिल्कुल इजी है, दूसरे वाला थोड़ा बीच में जाके डिफिकल्ट है। हाँ हाँ, इसीलिए 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 ऐसा किए हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, ये सॉल्व करके लाना, फिर कल एक बार ना वाइल फिर से देख लेंगे, और मतलब जो भी है और इसमें देखना होगा, बहुत सारा होता है, जैसे मान लो हमको प्रिंट करना है प्राइम नंबर, ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है, अभी इतना ही नहीं है, अभी वाइल छोटा वाला हम लोग देखें, अभी ये भी प्रिंट होता है, जैसे कि दिखाते हैं, यही में यही ये भी क्वेश्चन लिख लेना, चलो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, नहीं ये 11 नहीं रखना है, 9 भी नहीं रखना है, 1, 3, 5, 7, 11 भी रख सकते हैं, 13 भी रख सकते हैं, 15, 16, 17 भी रख सकते हैं, और 19 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रिंट करके लाना है, लिख लो सब, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर
ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही है। वो बना के लाएगा, मतलब जिसका बन नहीं, लेकिन तुम लोग का भरोसा नहीं, चैट जीपीटी यूज कर लोगे तो आ ही जाएगा सामने, लाइव मतलब क्लास, लाइव क्लास में बनाएंगे लाइव इसको। क्लास में एक बार सॉल्व करवाएंगे। कोई एक क्वेश्चन रहेगा, जो सबसे पहले बनाएगा उसको ब्लिंकिट से कुछ मतलब चॉकलेट भिजवाएंगे, इंस्टेंट, क्लास खत्म होने से पहले आ जाएगा। ये तो नाइंसाफी है, इधर ब्लिंकिट नहीं चलता, अरे क्या चलता है? इधर कुछ भी नहीं चलता, जंगल में है। महाराष्ट्र में तो चलता ही होगा ना। कौन सा एरिया है? औरंगाबाद? नहीं, परभनी है भाई। चलो तुमको कुरियर करवा देंगे, क्या दिक्कत है? वो भी मुझे ही लेने जाना पड़ेगा। पेटीएम कर देना आप डायरेक्ट। हाँ हाँ, पेटीएम कर देंगे, सही बात। ये मैं भी चलाता नहीं हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक क्विज करेंगे, सही में ऐसा कर कुछ दो, करेंगे। अभी नहीं, कर थोड़ा दो। कॉम्प्लिकेटेड होगा, लाइव क्लास में किसी दिन ध्यान रहा तो करेंगे, पर हाँ, भिजवाएंगे। ठीक है। ऐसा हर क्लास में होता है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग वाले क्लास में भी ऐसा किए थे। वो लोग क्लास लेते थे 10 बजे से लेके 1 बजे रात तक। तो यूनियन कब कर रहे हो ये बताओ? हाँ, यूनियन कब कर रहे हो? क्या कब कर रहे हैं? यूनियन, यूनियन। यूनियन? हम्म, इसमें मतलब प्रोग्रामिंग का यूनियन? भाई 4 साल हो गए ना अपने को मिले हुए। अच्छा 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 अच्छा, वो कर लेंगे, मिलेंगे फिर से, तुम्हारे पास ही आ जाएंगे। नवंबर में रेडी रहना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है फिर, इतना ही रखते हैं आज। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? सवाल है किसी का कुछ? स्वाति, नहीं अभी तो नहीं है। साधना, कुछ बचा है सवाल? नहीं। ठीक है फिर, ओके, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।